मोदी सरकार को पलटकी खवा के यूपी वाले इलेक्शन में इसको सब कुछ बता देंगे, किसान क्या चीज़ है, मजदूर क्या चीज़ है, छोटा व्यापारी क्या चीज़ है। अगर हम कोई एक्शन करते हैं, अगर हमें रिएक्शन मिल रहा है, इट मीन्स उन्हें चोट तो पहुंच रही है ना कहीं, तो हमें डेफिनेटली उम्मीद नहीं है, यकीन है कि उन्हें फ़र्क पड़ेगा और वो अपने कानूनों को वापस लेंगे और हमारे हक में फैसला देंगे, जरूर देंगे। ये पहली बार हिंदुस्तान के अंदर ऐसा हुआ है कि इतना डीठ प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। सारे आदमी यहाँ पर किसी ने भी मास्क नहीं लगाया, बिल्कुल किसी किसान की यहाँ पर कोरोना की वजह से कोई मौत नहीं हुई। बेटा कोरोना के नाम पे एक अंग तस्करी का कारोबार किया गया है इस देश के अंदर। ਆਪਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਬੰਨਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆ, किसानों का भी है, मजदूरों का भी है। जो 3 कृषि कानून पास हुए थे उनको पास हुए 1 साल का समय हो गया और इसी मौके पे किसानों ने भारत बंद का कॉल दिया। ये कॉल मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत हुई थी, उसी महापंचायत के मंच से दिया गया था। आपको पता होगा कि सिंघू बॉर्डर पे दिल्ली के कई बॉर्डर्स हैं, उनमें से एक सिंघू बॉर्डर है और वहाँ पे किसान लंबे समय से इन 3 बिलों के विरोध में, इन 3 कानूनों के विरोध में बैठे हुए हैं। हम वहीं पे इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए आए हैं कि जो भारत बंद का कॉल है वो कितना सक्सेसफुल रहा। कहाँ से आ रहे, किधर जा रहे थे? मैं पानीपत जा रहा हूँ। तो ये जैसे इन लोगों ने मुजफ्फरनगर में इनका एक महापंचायत वहीं अनाउंस कर दिया था कि भारत बंद, तो आपको पता था, नहीं पता था? नहीं, पता नहीं था मेरे को। नहीं। कोई ज़रूरी काम है, किस चीज़ से ले जा रहे हो वहाँ पे? नहीं, मेरा काम पानीपत है तो मैं वहाँ जा रहा था। हाँ जी, मैं सुबह ही आया था यहाँ पे, अब वापस जाने लग रहा था। मेरा नाम नवदीप सिंह है। जो सेंटर सरकार है जो कहती है कि हम किसानों के लिए जो फ़ायदे के लिए बिल लेके आए हैं, लेकिन हम किसान जो कहते हैं कि हम जब किसान ही इसको मानना नहीं चाहते, आप क्यों हमारे ऊपर ये थोपना चाहते हो? 1 साल से आप लोग हाँ, बैठे हुए हैं, 1 साल से बात कर रही है वाली। देखो, किसान हमारे सब्र को परखना चाहती है। वो क्या चाहती है कि जी आएंगे 1 साल या 10 महीने ऐसे बैठकर चले जाएंगे, जब उनके पास कोई खाने को नहीं होगा, ऐसे पीछे से सपोर्ट बंद हो जाएगी। लेकिन हम सरकार को आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम ऐसे पीछे हटने वाले नहीं। गर्मी में मतलब उनका आर्गुमेंट ये रहा है कि मतलब वो अगर ये कानून पास करते हैं तो आय दुगनी हो जाएगी। नहीं, ये ऑलरेडी पहले ये कानून जो हैं बिहार में और यूपी में ऑलरेडी पहले है। वहाँ पहले उनकी जो सरकारी मंडियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। जैसे हमारे पंजाब में गेहूं की फसल है या धान की फसल है, वो 2000 के नियर अबाउट उसका फिक्स रेट है, MRP है ना। लेकिन जो पहले ये कह रहे हैं कि हम पहले और स्टेटों में हैं वहाँ आय दुगनी हो गया, लेकिन वहाँ आप जाकर सच्चाई को जानो, वहाँ का जो अनाज है वो हमारे पंजाब में बिकने आ रहा है, क्योंकि वहाँ उनका रेट नहीं है, 1000 में 900 में ऐसे बिक रहा है। और जहाँ वो 10-10 किले के जो मालिक हैं वहाँ बिहार में, वो यहाँ पंजाब में मजदूरी करने आ रहे हैं। ये जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो मास्क क्यों नहीं लगा रहे? ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सरकार चाहती है जो ऐसे बीमारी आती है, क्यों नहीं हमारा रिजल्ट इसका देती? क्यों नहीं वो बिल, अगर उनको फिक्र है कि बीमारी फैलेगी, क्यों वो चाहती है कि ऐसे लगातार किसान बैठेंगे? किसान तो अपने प्रोटेस्ट के लिए बैठेंगे। देखो, मैंने जैसे पहले बताया कि बार बार मरने से अलावा कि हम एक ही बार मर जाएं, ठीक है? तो अगर लोगों की फिक्र है उनको, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे यहाँ गर्मी सर्दी और ठीक है बारिश में यहाँ बैठे हुए हैं, अगर हमारी फिक्र है तो क्यों नहीं वो रद्द करती? मतलब आप लोगों को नहीं लगता कि जो जैसे प्रोटेस्ट के सीनियर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबली एक कॉल दे कि जब ऐसे इकट्ठा हो तब तो कम से कम मास्क लगा लो सारे? मास्क तो ये बात है, जब ये रैलियां निकालते हैं, ये जलसे जुलूस निकालते हैं, वो तो आते उनके तो मुंह बिल्कुल गलत है। वो 2 आदमी होते हैं स्टेट पे, उन्होंने मुंह खोल रखे होते हैं, हम तो लाखों के हिसाब में हैं। दूसरी बात है, यह गुरु नानक देव जी की कृपा है, भगवान की कृपा है, रामचंद्र की कह लो, गुरु नानक देव जी कह लो, काल पुरख की कह लो, यहाँ किसी किसान को कोरोना होता ही नहीं। टेस्ट हो रहे लोग, मतलब टेस्ट रेगुलर करवा रहे हो? बिल्कुल। जब पंजाब में देखो, ऐसे नहीं है कि लगातार जहाँ पंजाब से जाते हैं और आते भी रहते हैं, ठीक है? जो वैक्सीनेशन है वो भी सबने लगा रखा है, ठीक है? एकदम लास्ट में वापस एक बार रिपीट करूंगा, तो एक बार रिस्पॉन्सिबली ऐसे बड़े जब गैदरिंग होती है तो आप लोग एक बार बोलना चाहिए कि हाँ मतलब मास्क पहन के। देखो, सभी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इसमें बात ये है कि अब सरकार की भी जिम्मेवारी इसके साथ ही है ना। सरकार भी चाहती है अगर कि ऐसे ना फैले ये बीमारी, तो अब हमारे बिल को रद्द करे। 90% जो हमारी इनकम है देश की, वो कॉर्पोरेट्स के पास है, ठीक है? जो बाकी जनता है, हम कहते हैं पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन को हम क्यों करें, है ना? वो तो उन्होंने एक गेम बनाई हुई है। पर अगर जो पॉपुलेशन के कहते हैं जो इतने 90% इनकम है, अगर वो सभी में मतलब कि बराबर डिवाइड की जाए तो डेफिनेटली हमारी देश की इकोनॉमी सुधर सकती है। जब फॉरेन में इतना कुछ होता है, चाइना में हमसे भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, बट वहाँ पर हर एक बंदे को हर एक फैसिलिटी मिल रही है,
ठीक है। कोरोना टाइम अगर वहाँ पर कोरोना आया भी था तो वो जल्दी कवर अप हो गए थे। मेरे अकॉर्डिंगली अगर यूथ ज़्यादा होगा ना तो उसका वो सरकार पे ज़्यादा वो उसका असर होगा, क्योंकि जो यूथ होता है वो नेशन बिल्डर्स होते हैं। देखिए सर, मैं इंजीनियरिंग करके अभी फ्री हूँ। जो हमारे लिए जो जैसे अभी कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। जो बच्चे अब आप देख सकते हैं कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है कि कहने की कोई हद नहीं है, ठीक है ना। स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है ना। हमें राम मंदिर हो गया, फिर और कोई योगी जी यहाँ पे बिहार में, यूपी में वो नाम चेंज कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। मास्क क्यों नहीं लगा रहे लोग? मतलब जो बॉर्डर पे इतने सारे लोग हैं उनको मतलब बिल्कुल कोरोना का डर नहीं है। इंजेक्शन लगे हुए हैं सर, इंजेक्शन वैक्सीन लगी हुई है हमें। यहाँ पे आप देखो किसी को भी कोई भी कोरोना ऐसी जब यहाँ पे मतलब कि एक रीज़न है कि वैक्सीनेशन की वजह से मास्क उतार दिया। जब इतनी गर्मी में कौन लगाएगा आप बताओ। आप चलो अब कवरेज कर रहे हो तो आपने लगा रखा है, इतनी गर्मी में कौन लगा लेगा? इतनी धूप के अंदर यहाँ पे कौन मास्क लगा के बात कर लेगा? मतलब आप एज ए एजुकेटेड यूथ इंजीनियरिंग स्टूडेंट इंजीनियरिंग पास आउट, आपको लगता है कि अभी भी मास्क वाला पालन करने की ज़रूरत है? देखिए सर, कई जगह हम यूज़ करते भी हैं, ठीक है ना। अब इतनी गर्मी में हमसे नहीं होगा मास्क यूज़, ठीक है, तो हम कैसे करें? समय समय पे इस आंदोलन ने अपना स्वरूप बदला है कि एमपी को रोकना हो या फिर दिल्ली के अंदर अपनी जंतर मंतर पर संसद चलानी हो। तो ये इस तरह के काम लगातार किसान आंदोलन कर रहा है और वो करता रहेगा आगे भी। तो इतने लंबे टाइम से जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें एक शिकायत रही है, जो लोकल लोग हैं, मॉल मूल जो बंद हुए हैं, बिजनेस सारा ठप पड़ गया, उनकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। सितार जी, ये सब गांव वाले सब हमारे साथ हैं, ये बहुत खुश हैं। कोई इनका विरोध नहीं है, रास्ते खुले हुए हैं, आने जाने की इनको कोई प्रॉब्लम नहीं किसी बात की भी। यहाँ से लंगर भी खाते हैं, सब जरा आने जाते चाय पानी पीते हैं, कोई इनको किसी बात की दिक्कत नहीं। ये कहते हैं कि जो ट्रैफिक नहीं मूव कर रहा ना तो इनके यहाँ बिजनेस नहीं आता, इनकी दुकानें तो बंद है, मॉल है, मॉल नहीं चल रहा ठीक से, ऐसी शिकायत करते हैं। कोई शिकायत नहीं है, तो बेजी जानबूझ के लगा रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं, कोई एलिगेशन ऐसा नहीं है। बड़ी शिकायत ये रहती है कि किसानों के प्रोटेस्ट में मास्क नहीं लगाते लोग कोविड वालों में। तो आप लोगों को नहीं लगता कि मतलब सबको ये बोल ले कि हाँ मतलब स्ट्रिक्टली सब बोलों का अधिकार है जी, या तो जानबूझ के वीडियो खरीदो होगा सारा इन्होंने अपना। देखिए कोरोना इतना मतलब मानते हैं भी कोरोना बीमारी थी है, लेकिन कोरोना से इतने लोग नहीं मरे जितने इनके खौफ से मरे हैं। इन्होंने इतना खौफ बना दिया, हाय कोरोना हाय कोरोना। 2014 में कहते हैं कि हमने प्रबंध कर लिया कोरोना को हम कंट्रोल करेंगे। नेता नहीं मरा, नहीं नेता 50 सांसद मरे पिछले दूसरे। सरदार जी मैं बता रहा हूँ, सारे खुले मुंह फिर रहे हैं, किसी किसान की यहाँ पर कोरोना की वजह से कोई मौत नहीं हुई। बेटा कोरोना के नाम पे एक अंग तस्करी का कारोबार किया गया है इस देश के अंदर। क्यों किया गया है? ठीक है, प्रूफ नहीं है, आम नागरिक नहीं बोलता इस विषय में, लेकिन जिस घर में से डेड बॉडी जिस परिवार को नहीं मिलती तो शंका पैदा होती है कि भाई उस डेड बॉडी की जगह भाई क्या किया, हमारी डेड बॉडी ओरिजिनल थी भी या नहीं, या सही तरीके से उस बॉडी के पार्ट सुरक्षित थे भी या नहीं। अरे भाई 560 ही लोग यहाँ पे आए थे चाइना से, वो 2019 में। क्या 560 लोगों को भाई इलाज देने में हमारी सरकार मतलब सक्षम नहीं थी? क्या उनको क्वारंटीन करने में सक्षम नहीं थी? केवल 10% मदारी इस देश के अंदर 90% लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। पहले 8 रोज हो गया, हमने लॉन्च किया था कि ऐसे रोज बंद करेंगे, सारा इंडिया बंद कर देंगे। वो तो उसका गलती है, अभी जो आएगा आगे उसको आना नहीं चाहिए। हमारा तो इसमें कोई नहीं है, जब बंद करेंगे। देखो 1.5 साल से हम बैठे हैं, हमका तो कुछ मिला ही नहीं अभी तक। जब मिलेंगे जाएंगे, 2 साल लग जाएंगे, 3 लग जाएंगे, 4 लग जाएंगे, देखेंगे थोड़ा देर, नहीं चलेगा तो मोदी को घेरेंगे जाके, उसके घर में पास में जाएंगे ना, उसका घेराव करेंगे। अभी है ना नवंबर में 20 तारीख को उसके घर में जा रहे हैं हम। कल हम आए ना, पंजाब से आए हम, रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी का फिर शहीद हो गया, वहाँ जान चले गई बेचारे की। किसी को इसको तो मालूम नहीं क्या होता है। हमारे बच्चे पीछे भूखे हैं, हम जहाँ हैं कोई साथ में आ गया है, रोड़ते हैं सब रोडों पर रहो। इस सरकार के ऊपर तो कोई ऐसा हुआ ही नहीं अभी तक। आप लोग मिलके कोशिश कर रहे हो कि जिनके घरों में मतलब जो कमाने वाले लोग थे, अगर उनकी डेथ हो गई हो तो किसी तरीके की मदद पहुंचाई जाए उनको? जी हाँ, हम हमारा जो है ना बनाया हुआ है, जो किसानों का बना हुआ है ना, एक जैसा बने हुए ना, वो हम उसको दे रहे हैं राहत, अपने पास से दे रहे हैं इकट्ठा करके। क्यों, जिसका जान जाता है, देखो हमारा ही मेंबर है वो भी, उसका बच्चा भूखे मरेगा, हमारा मरेगा, उसकी पूरी मदद करेंगे, हम कर भी रहे हैं। आप बताओ, जब कानून पास किया तो उसका साल पूरा हो गया है ना, आप लोग भी इतने लंबे टाइम से यहाँ पे हो, सुन नहीं रही सरकार, क्या फ़ायदा इतना लंबा प्रोटेस्ट करने का? नहीं, पहला असी 55 दिन
ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ 11ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵਗ ਜਾਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ जाना, ਅਸੀਂ बैक नहीं मुड़ते, इन्हू वोटां च हरा देंगे। हमने मुजफ्फरनगर की महापंचायत को ग्राउंड से कवर किया था और वहाँ जो भीड़ थी उसमें 1 इंच पैर रखने की भी जगह नहीं थी। उसके उलट जो भारत बंद है, उस भारत बंद में जो सिंघू बॉर्डर सबसे बड़े भीड़ का केंद्र रहा है किसानों का, वहाँ मुश्किल से 500 लोग आए हैं ट्रैफिक को हॉल्ट करने। लेकिन अगर ट्रैफिक को रोके जाने के लिहाज से इसको सक्सेसफुल या फेल बताएं तो मोटा मोटी ट्रैफिक रुकी हुई है। इक्का दुक्का गाड़ियाँ जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं उनको आने जाने दिया जा रहा है। उसके अलावा एक सवाल बार बार उठता है कि ये लोग कब तक इन बॉर्डरों पे बैठे रहेंगे। मैंने कई सारे लोगों से ये सवाल पूछा कि सरकार जो है वो आपकी मांग को वो जो आपकी मांगे हैं वो नहीं मान रही, उनको मान के राज़ी नहीं है, तो आप कब तक बैठे रहेंगे। तो उसका जो स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स रहा अभी तक का कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक ये बॉर्डर पर बैठे रहेंगे। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।